हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप सभी लोग देख रहे हैं हाई स्टडी चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10th की, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस नामक चैप्टर में अप टू डाइजेशन पार्ट हमने देख लिया था। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद हमारा जो मुख्य यानी जो अनदर इंपॉर्टेंट और मतलब ये आता है, क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कई तरीके से होता है बॉडी में, जैसे कि पसीना निकलता है, ये भी क्या है, एक्सक्रीशन है। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी कौन एक्सक्रीशन कर रहा है पसीने का, वो है स्किन। तो इसी तरीके से कई सारे जो जरूरत नहीं होती बॉडी को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, उसको क्या करता है शरीर बाहर निकाल देता है। जरूरी भी है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत ही खतरनाक प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए, और कोई भी बॉडी नहीं चाहेगी कि वो खुद के अंदर उसको स्टोर रखे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इन द एनिमल्स द मेन, क्या लिखा है, इन द एनिमल्स द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्वानिन, और फिर क्या है लास्ट में, क्रेटिन। यानी ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल है। आपको CO2 का तो पता ही होगा, और मे बी आप अमोनिया और यूरिया भी जानते हो। बस ये थोड़ा नया शब्द है, यूरिक एसिड, ग्वानिन और ये क्रेटिन। देखो यहाँ पे मैंने यूरिक एसिड का डायग्राम भी बना रखा है। हालांकि ये अभी 11th क्लास में आपको और फर्दर अच्छे समझ आएगा ये क्या बेसिकली बनाई है मैंने, ये कौन सी रिंग्स बनी हुई है, ये सब 11th में आपको समझ आना है। बस अभी याद रखो कि इस टाइप से कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है, किसका, यूरिक एसिड का। ओके भाई। अच्छा, यूरिया का फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है। NH2CO NH2 किसका फॉर्मूला बेटा, यूरिया का है। ठीक है, ये आपसे पेपर में पूछ ले सकता है, तो यूरिया का फॉर्मूला याद रखिए। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, ये आपने बेसिकली घरों में भी देखा होगा। ये क्या है, ये छिपकली की पॉटी है। छिपकली वगैरह लोगों की क्या है, पॉटी है। ये यूरिक एसिड है बेटा, यही क्या है, यूरिक एसिड, जो कि रियल लाइफ में इस तरीके दिखती है। देखा भी होगा आपने, व्हाइट व्हाइट और ये काला काला। ठीक है, खैर, तो इस टाइप से यूरिक एसिड सीक्रेट करते हैं जानवर। हम लोग क्या सीक्रेट करते हैं भैया, हम लोग यूरिन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, सीक्रेट कह रहा हूं बार बार, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं बॉडी से यूरिन। यूरिन को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पेशाब। और जाते ही होंगे सभी लोग, है कि नहीं। तो ये हम लोग सीक्रेट करते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं, और इसी के अंदर कई सारे हार्मफुल, यानी कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, इन सभी को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बहुत से और भी डेंजरस सब्सटेंस हैं जिसको बॉडी क्या करती है, रिमूव आउट कर देती है। ठीक है, या फिर जैसे मान लो मेरे शरीर में सोडियम आयन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सोडियम आयन बहुत हो गया है। अब क्या होगा, सोडियम कुछ ना कुछ हानिकारक करेगा, क्योंकि अति किसी भी चीज की क्या होगी, हानिकारक ही होगी। भले ही आप बहुत ज्यादा अमृत ही क्यों ना पी जाओ, वो भी आपको इफेक्ट कर जाएगा। तो मान लो मेरी बॉडी में किस चीज की संख्या बढ़ गई है, Na+ आयंस की। तो अब मेरी बॉडी क्या करेगी, Na+ को पानी में मिला देगी, और उस पानी को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। यानी उसने क्या किया, हमारे आयंस का क्या किया, आयंस को रिमूव कर दिया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं थे उस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे, कुछ हानिकारक वो कर रहे थे, इसलिए उसको क्या कर दिया, बॉडी से बाहर ही निकाल दिया। समझ रहे हो। ओके, तो भाई ये होगा, यानी कि बॉडी के लिए जो किडनी है, या बोले नेफ्रॉन, बेसिकली ये जो आयंस है उसको बैलेंस करने का भी काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो, इसीलिए नेफ्रॉन या फिर किडनी को एक फंक्शन भी इंपॉर्टेंट था, पीएच बैलेंस, ये करके बुलाया भी जाता है कि पीएच बैलेंस में बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका कौन निभाता है भैया, किडनी। जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसके शरीर का पीएच लेवल एकदम गड़बड़ा जाता है, जिंदगी भी एकदम गड़बड़ा जाती है, क्योंकि शरीर ही नहीं फिट रहेगा तो आप कैसे, समझ रहे हो। तो फिर उसको डायलिसिस कराना पड़ता है वगैरह वगैरह। डायलिसिस मतलब एक तरीके से किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा हूँ, फिल्टर करना, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई तो लंग्स करते हैं। ठीक है, तो ब्लड को क्या करना, छानना। जैसे छन्नी होती है घरों में, चाय को छानते हो तो क्या होता है, बड़ा बड़ा चीज जो कि चाय पत्ती वगैरह बच जाती है, उसी तरीके से ये क्या करता है, किडनी खून को छान देता है। खून को क्या किया, छान दिया, और जितना भी बड़ा बड़ा वेस्ट था उसको साइड में पैकेट में कर लिया, और इसको निकाल दिया यूरिन के रास्ते। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ बेसिक काम है। अब काम कैसा है, करता है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके, ये सारे हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, सो यार क्लास 10th की एनसीईआरटी लेवल पे आपको जितनी वर्किंग जाननी है उतनी ही मैं बताऊंगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये दिख रहा है तुम्हें, रिंच टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, थोड़ा कलर बदल देता हूँ। रिंच के टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेटा बोमेंस कैप्सूल। बो क्या होता है, बाउल सुना है, BOWL, बाउल मतलब कटोरा, तो ये भी कुछ कटोरे जैसा लुक है, तो इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। कैप्सूल बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये आपको बड़ा ही पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, बाउमेंस कैप्सूल पे, यानी यहाँ के ऊपर जस्ट यहाँ पे है कौन सी कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। थोड़ा बायो की भाषा अलग है, लेकिन क्या है,
आपको यही नंबर दिलाएगी। तो इसलिए याद रखना ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है। थोड़ा सा मैं ही गलत बोल रहा हूं लग रहा है, तो ध्यान से देखो। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यहाँ पे होती हैं। कैपिलरीज यानी बहुत ही पतली क्या होंगी, रक्त की वो रास्ता, यानी जैसे आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं, उन्हीं को बहुत ज्यादा छोटे छोटे कर दो, एकदम बाल जितना छोटा छोटा कर दो, तो क्या बन जाएगी वो कैपिलरी। तो इस कैपिलरी का पर्टिकुलर नाम हो गया ग्लोमेरुलर, क्योंकि ये कहाँ पे है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। तो भैया यहाँ पे होता क्या है, कौन सा काम हो रहा होता है, यहाँ पे होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम। अल्ट्रा और फिल्ट्रेशन, नाम देख रहे हो कितना बढ़िया है, अल्ट्रा और फिल्ट्रेशन। तो भैया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ हो रहा है, बाउमेंस कैप्सूल में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है समझाता हूं। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, दो देखो यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, एफरेंट आर्टियोल से आ रहा होता है। कहां से आ रहा होता है, एफरेंट आर्टियोल से, और बाहर निकल रही होती ईफरेंट आर्टियोल से। हालांकि यहाँ पे डायग्राम सही से नहीं बना हुआ है, मैं डायग्राम आपको सही वाला दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एफरेंट आर्टियोल, ठीक है, दिख रहा है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये जिन भाई साहब की पीपीटी थी उन्होंने काफी अच्छा से ड्राइंग बनाया हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा ये क्या है, एफरेंट आर्टियोल है, दिख रहा है आपको, कैमरे में एक बार को नजर मार लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, दिख रहा है कलर। तो भाई ये एफरेंट आर्टियोल थोड़ी सी क्या है, मोटी मोटी नहीं दिख रही तुम्हें, इसका साइज क्या है, थोड़ा सा मोटा टाइप का है, लग रहा है। अच्छा उसके बाद अगर तुम यहाँ पे देखो ईफरेंट आर्टियोल को, ये साइड में पतली है। ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है ताकि एक प्रेशर डिफरेंस बनाया जा सके। जैसे अब पाइप को तुम आगे से पकड़ लो और पानी इधर से आ रहा होगा, तो क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा। नॉर्मली उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, पानी आएगा निकल जाएगा, पानी आएगा निकल जाएगा। लेकिन ऐसे प्रेशर बना के स्पीड बना सकते हो तुम। तो वही कोशिश की जाती है यहाँ पे कि भैया कैपिलरीज एकदम पतली पतली हो है, यहाँ से खूब सारा आ गया कौन, ब्लड, और यहाँ पे फिर निकलने का रास्ता पतला है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, प्रेशर बन गया, एक तरीके का प्रेशर। इस प्रेशर के मतलब चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ से जितना भी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से या फिर जो भी था खून के अंदर मिक्स, क्योंकि ये कहाँ से लेके आ रही है, आर्टरी लेके आ रही है, यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इतनी प्रेशर से धक्का लगा कि वो इसके बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आके गिर गए। हालांकि ये इस तरीके से गिरते नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, परंतु एक मोटा मोटा समझो, क्योंकि तुम लोग क्लास 10 के लेवल पे हो, उस हिसाब से यही तुम्हें समझना चाहिए कि भैया यहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ, वुमेन्स कैप्सूल के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो लग भी रहा है कि छन्नी उन्नी वाला कुछ काम हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, छन्नी वाला कुछ काम नहीं हो रहा है। बस हाँ यहाँ पे छानते टाइम प्रेशर कौन लगा रही है भैया, प्रेशर इनके जो साइज का डिफरेंस है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल के साइड में क्योंकि डिफरेंस होता है, इस वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी झटके से निकल के कहाँ गिर जाते हैं, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। अच्छा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रीनल कैप्सूल, दिख रहा है, इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, ये देखो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पक्सल। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पक्सल या फिर कॉर्पस्कल, ठीक है सही बोल रहा हूँ, रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं किसको भैया, बाउमेन कैप्सूल, ये रहा बाउमेन कैप्सूल, और किसको मिला के, ग्लोमेरुलस, इस पूरे सिस्टम को मिला के क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, नाम है और पेपर में पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको याद भी रखना पड़ेगा। चलो भाई इतना हो गया। अब देखो किडनी का अंदर ये जो नेफ्रॉन है, इसका थोड़ा सा और बेसिक बातें करते हैं थोड़ी थोड़ी हम लोग। इसको मिटा ही देते हैं फिर, जब ये ऐसे रखा हुआ है। हमने बात कर ली भाई अभी तक यहां तक की कि भैया ये कुछ ऐसा होता है, और फिर थोड़ा सा ऐसे कुछ, इतनी बात कर ली। ये कौन था भैया, वोमेन्स कैप्सूल था। यहाँ पे अंदर एंटर हो गया, कौन एंटर हो गया, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। हालांकि साथ ही साथ इसने बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी इसी में क्या कर लिया, इनपुट करा लिया। और फिर इधर से यहां से कहां जाएगी, अभी ये जाएगी प्रॉक्सिमिटी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर में। ठीक है, और फिर ये नीचे होके लूप ऑफ हेनरी बनाएगा, और लूप ऑफ हेनरी बनाने के बाद भैया ये फिर जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा।
चलो आपको सहूलियत रहे इसके लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम सही बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है क्या अब? ठीक है। तो यार देखो, अभी तक हमने इतना पार्ट देख लिया कि भैया बोवेंस कैप्सूल कितना था, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा नीचे देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पाइप है, इस पार्ट को बोलते हैं PCT, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं DCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा ही होगा, ये लिख रखा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों? क्योंकि देखो पी से होता है पास, और पी से ये क्या शुरू है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों? क्योंकि ये बोवेंस कैप्सूल के क्या है, पास में है बेटा, बोवेंस कैप्सूल के पास में नहीं है। देखो ये बोवेंस कैप्सूल है, तो इसके बगल वाले इस ट्यूब को क्या बोल दिया हमने, PCT, पास वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और क्योंकि ये दूर है, ये वाला पाइप इतना ऊपर का हिस्सा, तो हमने बोल दिया ये दूर वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्या है, DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर दूर वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग। प्रॉक्सिमल क्या है, पास वाला, और डिस्टल क्या है, दूर वाला। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो नीचे बन रहा है ये कुछ लूप टाइप का बन रहा है, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। हेनले, हेनले एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ही क्या किया था, डिस्कवरी की थी। अच्छा, यहाँ पे देखो इस फोटो में बेटा एक बीच में बेस लाइन यहाँ पे ऐसे ऐसे बनती जा रही है, बेस लाइन दिख रही है। ये क्यों दर्शाया गया है, देखो किडनी में क्या होता है, किडनी में कुछ इस टाइप की किडनी है। किडनी में हर एक यहाँ पे क्या है, देखो डायग्राम कैसे बन रहा है। ओके, किडनी में इस टाइप से मेडुला प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं, केवल मेडुला। ठीक है, इसी मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब बाहरी जो परत है ये इतनी, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स को। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्टेक्स। तो ये जो लाइन बनाई गई है, ये लाइन बता रहा है कि भैया इसके ऊपर का जो है पार्ट, वो यहाँ पे, यानी इसके ऊपर नेफ्रॉन के ये जो बेस लाइन से ऊपर वाला पार्ट है, यानी PCT, DCT और बोवेंस कैप्सूल, ये कहाँ पे लाई करता है बेटा, इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन में। ये देखो कॉर्टेक्स वाला रीजन, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, यानी किडनी के जस्ट बाहर का जो परत है ना, वहां पे ये रीजन लाई करता है। कौन सा, अरे कौन सा भैया, बोवेंस कैप्सूल, PCT और DCT बेटा। ठीक है, ये इस बाहर वाली परत पे लाई करता है, जबकि ये लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि ये मैंने नीचे बनाया, यानी ये लूप ऑफ हेनले किसमें प्रेजेंट होता है, इन मेडुलास में प्रेजेंट होता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, यानी लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट होगा, मेडुला में। अच्छा, अभी और भी काम बता रहा हूँ, अभी मैंने बोवेंस का बताया था तुम्हें केवल अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज कहाँ पे ऑब्जॉर्व होता है, या फिर रीअब्जॉर्प्शन का काम, और यार सॉरी, रीअब्जॉर्प्शन का काम कहां शुरू होता है, ये चीज डिस्कस करते हैं। देखो ये जो लूप ऑफ हेनले, यहां पे क्या शुरू हो जाएगा भैया, रीअब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाएगा। लूप ऑफ हेनले में क्या शुरू हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब करे, फिर से खून इधर जा रहा है आगे की ओर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, थोड़ा बहुत इधर प्यूरिफाई होगा, उसके बाद फिर से ये लूप ऑफ हेनले से पास होगा, और लूप ऑफ हेनले से क्या होगा, बाय द पैसिव एक्टिव फोर्सेस की मदद से क्या होगा, यहाँ से ग्लूकोज वगैरह को बाहर निकाल लिया जाएगा। ग्लूकोज हो गया, Na+ आयंस हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें शरीर के लिए हैं वो निकाल लेगा, और फिर यहीं से निकलती हैं कई सारी, एक समझ लो एकदम लच्छा होता है, यहाँ से क्या है और आर्टरीज हैं उसमें डाल देता है, और फिर ये शरीर में बॉडी के अंदर लेके चली जाती है इन्हीं को। ठीक है, फिल्टर्ड ब्लड को यहाँ से लेके निकल भी लेती हैं, और जो अनफिल्टर होता है वो आगे चलता जाता है, और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके इसमें कनेक्ट हो जाता है, इसमें आके फिर यूरिन बन के क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ये पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रीनल वीन्स में, और रीनल वीन्स ले जाती हैं इसको ब्लेडर के पास। ठीक है, मूत्राशय जिसको बोलते हैं, ब्लेडर से फिर क्या होता है, यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है बॉडी से। ठीक है, इस तरीके का कुछ कुछ लगभग प्रोसेस चल रहा है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, तो ग्लूकोज कहाँ पे भैया रीअब्जॉर्प्शन हुआ, या ग्लूकोज कहाँ से बाहर निकाला गया किडनी में, छाना कहाँ पे, फिल्टर कहाँ किया गया, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, बोवेंस कैप्सूल में क्या हुआ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिर हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे चुन कर रीअब्जॉर्ब किया है, इंपॉर्टेंट वाले को रीअब्जॉर्ब करते हैं और फालतू वालों को भेज देते हैं। जबकि इसने क्या किया, सभी को फिल्टर कर दिया, अच्छे वालों को भी फिल्टर करके छान दिया। अगर ये नहीं पकड़ता ना, कहाँ गया ये, अगर लूप ऑफ हेनले ग्लूकोज वगैरह ना पकड़ता तो ये सीधे किसमें, पेशाब के रास्ते बाहर हो जाता है, यानी खाना खाते और एनर्जी ना मिलती। समझ रहे हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो किडनी बड़ी ही जरूरी चीज है। मैं बताया ना, अगर किडनी खराब हो जाती है किसी बंदे की, या किडनी में स्टोन हो जाता है, स्टोन आपको बताऊंगा आगे, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम का ऑक्सलेट मात्रा बढ़ने से, ऑक्सलेट, इसकी वजह से क्या हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है।
बहुत दिक्कतें होती हैं, बड़ा पेन होता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, खाना पीना जब भी खाइए थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान दीजिए कि ज्यादा तेल वाला चीजें, इस टाइप की चीजों को थोड़ा अपने खाने में रिड्यूस कीजिए, ठीक है। अच्छा भाई, तो इतना समझ आया लूप ऑफ हेनले में क्या होता है। चलो अच्छा, गेट इट कर रहे हो। उसके बाद बेटा ये जो डाइस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पे बाकी का पानी वानी वगैरह एब्जॉर्ब होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयंस भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के बाद में क्या होता है, पानी वानी ये सब एब्जॉर्ब होता रहता है। जितनी शरीर को पानी की जरूरत होती है वो यहीं से घसीट लेती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो बाकी को क्या करती है, वेस्ट की तरह बाहर फेंक देती है। इसीलिए कम पानी पियोगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से पानी को ज्यादा उसको घसीटना पड़ेगा। खूब पानी पीते ही रहोगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत घसीटेगा, बाकी पानी को यूरिन के थ्रू बहा के फेंक देगा, ठीक है। अच्छा, किडनी के काम को देखते चलते हैं आगे, थोड़ा सा पीपीटी में बढ़ते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो का मतलब होता है पानी, रेगुलेशन का मतलब पानी को रेगुलेट करना, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। तो ये काम भी कौन करता है, किडनी करती है। अभी तो मैंने आपको बताया कि भैया पानी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, ये किस पे निर्धारित है, किडनी के ऊपर एक तरीके से। जैसे हालांकि देखो इसमें काफी लोगों की मिली भगत होती है। ब्रेन के पास ये जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। दिख रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, अरे साफ हो जाए भाई। ओहो, तो ये भाई पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एडीएच, सही है ना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, डाईयूरेटिक, डाईयूरेटिक यानी यूरिया की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन निकालती है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसके थ्रू ही बॉडी को पता चलता है। यानी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि वाटर के लेवल को सेंस करते हैं बॉडी में। मान लो ऑस्मो रिसेप्टर जो दिमाग के यहाँ पे हैं, उन्होंने सेंस किया, अरे यार बहुत ज्यादा खून, मतलब बॉडी में पानी वानी की कमी हो रही है, तो पानी की कमी हो रही है तो क्या करेगा, एडीएच सिक्रीट होगा या नहीं सिक्रीट होगा, क्योंकि एडीएच सिक्रीट होने का मतलब है कि यूरिन की मात्रा को क्या करेगा, ये कम करेगा। यूरिन कम करने का मतलब क्या, पानी बढ़ाएगा, है कि नहीं। यूरिन कम करने का मतलब बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करने लग जाएगा। तो जब कभी बॉडी को पानी की जरूरत होगी, जब कभी बॉडी को जरूरत होगी शरीर में पानी की, तो पानी बाहर ना निकल जाए, इसलिए एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन निकलेगा, यानी यूरिन कम बने। अब ज्यादा बन जाएगा पेशाब तो पानी से तुम बहा दोगे, है कि नहीं, तो और पानी कम हो जाएगा। इसलिए एडीएच कब सीक्रेट होगा, जब भैया शरीर को पानी की कमी लग रही होगी। समझ में आता है क्या, ओके, गुड बॉय गुड बॉय। आप लोग काफी हद तक कैप्चर कर लिए मेरी बातों को। अच्छा, दूसरे और भी काम पढ़ लेते हैं, यही लास्ट बचा हुआ है थोड़ा बहुत। एसिड बेस को रेगुलेट करता है, एसिड बेस पीएच को रेगुलेट करता है। इसको मोटा मोटा क्या कह सकते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। आपको एसिड बेस चैप्टर में बता दिया पीएच क्या होता है। तो पीएच को रेगुलेट करने का भी काम किसका भैया, इनडायरेक्टली किडनी का ही काम है। फिर भाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का, देखो हालांकि ब्लड प्रेशर को किडनी कहीं सेंस नहीं करती खून को कि भैया ये इतना प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टाइम में किडनी ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। ये एक फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग, ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टाइम में रेगुलेट करने का काम किसका भैया, किडनी का। दूसरा भैया हार्मोन को सीक्रेट करती है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, खैर वो हम लोग ग्लैंड्स वाले उसमें पढ़ेंगे, अभी ज्यादा ही बड़ा हो जाना है मुझे लगता है ये वीडियो, क्योंकि किडनी जो होती है उसके ऊपर 200 ग्लैंड्स होती है, यहाँ पे इस तरीके से ग्लैंड्स होती है। अभी तो छोड़ो, खैर वो सब बातें बात की बातें। अच्छा भाई, इसके अलावा भी दो तीन और भी काम है जो कि मैंने लिखने भूल गए यहाँ पे। देखो भाई, एसिड बेस पीएच रेगुलेशन ठीक है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ठीक है, ये तो लिखा ही नहीं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। हालांकि हमारे बच्चे इतने समझदार हैं इसलिए शायद मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो क्या करती है फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन और यहाँ पे एक टर्म आएगा प्यूरिफिकेशन, दोनों में कंफ्यूज मत होना। देखो प्यूरिफाई करने का मतलब है ऑक्सीजन को मिला देना, ब्लड में क्या कर देना, ऑक्सीजन को मिला देना। तो ये कौन करता है भैया, लंग्स में करते हैं, लंग्स में, है कि नहीं, लंग्स में, यानी फेफड़ा करता है प्यूरिफाई ब्लड को, और फिल्टर ब्लड को कौन करती है, किडनी करती है। इसीलिए अगर जहर वहर खा लोगे तो क्या होगा, किडनी उसको थोड़ा बहुत क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। लेकिन आप जहर का ऐसा नहीं कि लेवल एकदम खतरनाक, सांप ने काट लिया बहुत ही खतरनाक वाले और तुम सोचो किडनी बचा लेगी, नहीं, ठीक है, उसकी भी एक क्या क्षमता है प्रॉपर। ठीक है भाई, इतनी तो बातें हो गई। अगर मान लो किडनी कल को तुम्हें ट्रांसप्लांट करनी है तो 48 घंटे से पहले पहले 48 घंटे से पहले पहले मृत शरीर के अंदर से क्या करो, निकाल लो। अगर तुम्हें मान लो किडनी ट्रांसप्लांट करानी है तो जो बंदा मान लो इनसफिशिएंटली मर गया है तो उसकी बॉडी से
जैसे ही वो मरा उसके बाद तुम भी जाओ ऑपरेशन थिएटर में लेट जाओ, तुम क्या करेगा, वहां से डॉक्टर किडनी निकाल के तुम्हारे में ट्रांसप्लांट कर देगा। यानी किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए टाइम पीरियड कितना है भैया, यानी कितनी पुरानी होनी चाहिए, 48 घंटे। यानी शरीर के अंदर से 48 घंटे तक ही किडनी जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है। हालांकि कई सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि तुरंत ही दिमाग की खत्म होते ही शरीर में मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं, लीवर, किडनी इत्यादि। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पता है थोड़ी चीज रह गई है, वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर होंगी। इस टाइम पे मैं आया हूँ बाहर शूट करने, तो मेरे पास टाइम बड़ा ही कम था। इस समय 12 बज चुका है, कल ऑफिस भी जाना है। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में जितना मेरे को पीपीटी बन पाया उतना मैं आपको जल्दी जल्दी बताने लग गया वीडियो में। बाकी जो भी चीजें छूट गई हैं थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में बढ़िया से। डायलिसिस, हेमोडायलिसिस, ये सब चीज छूट चुकी है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जाएंगे। उससे पहले भी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ाना है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी पढ़ना है। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट वीडियो में जो भी रह गया वो सारी कमी पूरी करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।